Dear students, after learning how to multiply two vectors, we will see how three vectors can be multiplied. Similarly, as in case of multiplication of two vectors, we have two ways to multiply vectors. Number one, when the product comes out to be a scalar quantity, and the number second, when the product of the two vectors comes out to be a vector quantity. One we called as dot product and a scalar product. Another we called as a vector product or the cross product. Similarly, we will now go to, in this lecture, we will now go to three lectures. We will deal with three lectures, how to multiply three vectors. And same as in case of two vectors, we have two types, we have two methods of multiplying three vectors. Number one is that when we multiply three vectors, we get a scalar quantity. Number second, when we multiply three vectors, we get a vector quantity. One is called as scalar triple product and another is called as vector triple product. Let us go ahead. Let us first see what is triple scalar product or scalar triple product we call it. We have three vectors A, B and C, and they are multiplied in such a way that there is a cross product between two vectors and डॉट प्रोडक्ट विद द थर्ड वेक्टर. हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी. तीन वेक्टर्स में से दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है और जो वो क्रॉस प्रोडक्ट उसका डॉट प्रोडक्ट तीसरे वेक्टर के साथ. हमारे पास यहां पे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है. आप देख सकते हैं बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट है. और फिर जो हमें वहां से वेक्टर मिलेगा उसका डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर के साथ है. तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? रिजल्टिंग क्वांटिटी स्केलर होगी या वेक्टर होगी? देखिए, ये दो वेक्टर्स है, वेक्टर बी, वेक्टर सी. इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों को वेक्टर मिलेगा. तो दैट मींस बी क्रॉस सी, दिस विल बी एन अनदर वेक्टर. और उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर ए के साथ, किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर के साथ, तो हम लोग को क्या मिलता है? स्केलर क्वांटिटी मिलती है. दैट मींस ये जो डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट है, ये उस वेक्टर को भी स्केलर बनाएगा. दैट मींस जो हमें फाइनली आंसर मिलेगा ए डॉट बी क्रॉस सी करने से, तो वो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी, वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी. वी विल गेट अ स्केलर क्वांटिटी. आप इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, ए और बी का, और उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है फिर सी के साथ, या आप C और A का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं और उसका फिर डॉट प्रोडक्ट लेना है B के साथ. यानी तीनों वेक्टर्स में से दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है और तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट है. तो फाइनली हम लोग को जो क्वांटिटी मिलती है दैट कम्स आउट टू बी अ स्केलर, यानी A डॉट B क्रॉस C. इट इज कॉल्ड एज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तीन वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन एक दूसरे के साथ, उनमें से दो का क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट. दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट. देखिए, हमारे पास यहां पे तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं. मैं अब आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि ये तीन वेक्टर्स का आप ये स्केलर प्रोडक्ट कैसे लेंगे. यानी आप ए वेक्टर ए डॉट, या पहले आप बी क्रॉस सी करेंगे, यानी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी करेंगे, और जो हम लोग को यहां से वेक्टर मिलेगा उसका आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ. तो इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. चलिए, अब हमारे पास तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं. ये जनरल वेक्टर्स मैंने यहां पे चूज किए हैं. वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया है आई ए एक्स, यानी यूनिट वेक्टर आई. दिस इज ए एक्स इज द कंपोनेंट ऑफ द vector along x-axis. This is ay is the component of the vector along y-axis. az is the component of the vector along z-axis. इसी तरह वेक्टर b और bx, by और bz इस वेक्टर के कंपोनेंट्स along x-axis, y-axis, z-axis हैं. इसी तरह cx, cy, cz ये वेक्टर c के कंपोनेंट्स along x-axis, y-axis, z-axis हैं. ठीक है, तो इन तीनों को का आप लोगों को क्या लेना है? ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट. यानी आपको निकालना है ए डॉट बी क्रॉस सी.
लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। सपोज यहां पे वेक्टर बी और वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो वेक्टर बी और वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग कैसे लेंगे? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तरीका क्या है क्रॉस प्रोडक्ट लेने का दो वेक्टर्स का? हम एक डिटरमिनेंट बनाते हैं। डिटरमिनेंट ऐसे बनाएंगे आई जे और के, और क्योंकि वेक्टर बी और वेक्टर सी का हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, यहां पे लिखेंगे ए बी के कंपोनेंट्स, यानी यहां पे लिखेंगे बी एक्स बी वाई और बी जेड, और इसी तरह लिखेंगे यहां पे सी के कंपोनेंट्स सी एक्स सी वाई सी जेड। तो ये हम लोगों को एक डिटरमिनेंट मिल गया। क्लियर हो गया? तो अब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक 3x3 डिटरमिनेंट है, यानी इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। अब इसको सॉल्व करना मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, जरा इसको सॉल्व कीजिए। पहले हम आई को लिखेंगे, यूनिट वेक्टर आई को लिखेंगे। ये यहां पे यूनिट वेक्टर है, इसके ऊपर कैप है, वो किसके बराबर होगा? आई इंटू, तो दैट मींस आई के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो एंड कॉलम है उसको छुपाएंगे, तो क्या रहेगा यहां पे? बी जेड बी वाई सी जेड, यानी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू दैट विल बी इक्वल टू बी वाई सी जेड माइनस टाइम्स। देखिए अभी मैंने आई लिया ना, तो ये इस वाली पूरे रो और कॉलम को छुपाना है, तो इधर क्या रहेगा? बी वाई सी जेड माइनस सी वाई सी जेड। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बी वाई सी जेड माइनस सी वाई बी जेड। होगा कि नहीं होगा? और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? माइनस जे टाइम्स करेंगे ना, माइनस जे टाइम्स, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो माइनस जे टाइम्स, अब मैं इसको मिटाऊंगा, तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें जे के कॉरस्पॉन्डिंग जो रोज एंड कॉलम्स हैं उनको हाइड करना है। जे के कॉरस्पॉन्डिंग ये रो है ये कॉलम है, इसको हाइड करना है, तो क्या रहता है? बी एक्स सी जेड, सो दैट विल बी इक्वल टू बी एक्स सी जेड। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है, बी एक्स सी जेड, और माइनस करना है सी एक्स बी जेड माइनस सी एक्स बी जेड। ठीक है? सो दैट मींस ये वाला भी हो गया। अब हम जे से इसको सॉल्व करते हैं, जे वाला निकालते हैं। सो दैट मैं इसको पहले मिटाऊंगा। सो नाउ आई विल टेक दिस J1 J कंपोनेंट। सो के कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स को छुपाना है, दैट मींस इसको मैं छुपाऊंगा। सो व्हाट विल बी देयर? सो इट इज बी एक्स सी वाई। सो दैट मींस यहां पे मैं लिखूंगा प्लस के यूनिट वेक्टर, ये होगा बी एक्स सी वाई माइनस होगा सी एक्स बी वाई। तो दैट मींस ये हमें क्या मिला? ये हमें मिला ए क्रॉस बी, यानी ये हमें इतना मिला, ये मिला। बात समझ में आ रही ना? अब जो ये बी क्रॉस सी, ये हमें मिला बी क्रॉस सी, ये वाला वेक्टर हम लोग को मिला। आप देख सकते हैं यूनिट वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाइड हैं, तो ये एक यूनिट वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई है, दैट मींस हमें ये वेक्टर क्वांटिटी मिल गई। तो अब हमें क्या करना है? अब इसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट जब हम दो वेक्टर्स का लेते हैं तो हम आई कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जे कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें ए डॉट बी क्रॉस सी करना है, तो क्या आएगा बेटा आंसर? ए डॉट बी क्रॉस सी हमें लेना है। सो दैट मींस इसका आई कंपोनेंट और इसका आई कंपोनेंट, सो ये क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू ए एक्स होगा ना, ए एक्स ये होगा बी वाई सी जेड माइनस सी वाई बी जेड, राइट? ए एक्स बी वाई सी, देखिए ए एक्स और ये कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह इसका जे कंपोनेंट दिस एंड दिस, सो ये क्या होगा? माइनस ए वाई और ये होगा बी वाई सी जेड माइनस सी वाई बी जेड। ठीक है ना? तो और क्या होगा? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस,
तो ये होगा प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो दैट विल बी इक्वल टू ए जेड, वो होगा बी एक्स सी वाई माइनस सी एक्स बी वाई. सो दिस विल बी द आंसर. ए डॉट बी क्रॉस सी. जब हम लोग को फाइनली कैलकुलेट करना है तो हम लोग ने इसको कैलकुलेट किया तो ये बेटा आंसर आ गया. दिस इज द आंसर. आप ये देख सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है. देखिए ये सब मैग्नीट्यूड है, ये सब मैग्नीट्यूड है, ये सब मैग्नीट्यूड है. कहीं पे कोई यूनिट वेक्टर तो दिखता ही नहीं है. बात समझ में आ रही ना? सो दैट मींस ये सब मैग्नीट्यूड है, ये सब एक स्केलर क्वांटिटी है. तो हम लोगों ने देखा जो ए डॉट बी क्रॉस सी है बेटा, ये दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड दैट इज व्हाई हम इस ए डॉट बी क्रॉस सी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. दोनों एक ही बात है. बात समझ में आ रही ना? सो दिस इज हाउ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिटवीन द थ्री वेक्टर्स इज टेकन. आप इस रिजल्ट को नोट करो. अब मैं आपको दूसरी टेक्निक बताऊंगा, हमें यही रिजल्ट कैसे मिलेगा. ठीक है, लेट अस गो फॉर द शॉर्टकट मेथड नाउ. इज दैट फाइन? ओके, सो शॉर्टकट मेथड ये है. शॉर्टकट मेथड ये है कि हम ये जो ये तीनों वेक्टर्स है, ये जो तीनों वेक्टर्स हैं पूरा देख लीजिए. ये ए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है. अब मैं शॉर्टकट मेथड आपको बताऊंगा. शॉर्टकट मेथड में हम एक डिटरमिनेंट बनाते हैं. डिटरमिनेंट में पहला जो रो है उसमें पहले वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स लिखते हैं. ए एक्स ए वाई इधर, ए जेड इधर. ठीक है. इसी तरह जो वेक्टर बी है इसके तीन कंपोनेंट्स बी एक्स बी वाई और बी जेड. क्लियर हो गया? इसी तरह जो वेक्टर सी है इसके तीनों कंपोनेंट्स सी एक्स सी वाई और सी जेड. अब मुझे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो मुझे रिजल्ट आएगा. आप देख सकते हैं आप लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी एग्जैक्टली द सेम जो हम लोग को अभी रिजल्ट मिल गया. अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये एक 3x3 डिटरमिनेंट है. इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं. जो दो बार्स में रखा हुआ है ये नंबर्स इस शेप में, इट इज कॉल्ड एज अ डिटरमिनेंट. इस डिटरमिनेंट की तीन रोज है, 1 2 3 और इसके तीन कॉलम्स है. सो इट इज अ 3x3 डिटरमिनेंट. सो लेट मी नाउ सॉल्व इट. सो ठीक है बेटा, देखो बेटा कैसे इसको सॉल्व करते हैं. ये एक 3x3 डिटरमिनेंट है. सो पहले हम लिखेंगे ax. क्या लिखेंगे? पूरा ध्यान दो. हम लिखेंगे ax और यहां पे लिखेंगे देखिए ax जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स. ax के कॉरस्पॉन्डिंग रो ये है और कॉलम ये है. यहां पे है ना ax, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ये है. इनको बस छुपाना है. ठीक है, तो क्या रह गया इधर रह गया बेटा बी वाई बी जेड और क्या रह गया सी वाई सी जेड. राइट? ओके फाइन. अब हम नाउ लेट अस डील विद दिस ए वाई. चलिए बेटा देख लो क्या करना है. सो ए वाई के लिए क्या करना है? याद रखना है ये मैंने ए एक्स लिया. अब मुझे लेना है ए वाई. सेकंड टर्म जो होती है ये हमेशा नेगेटिव होती है. पहला पॉजिटिव होगा, सेकंड नेगेटिव होगा, तीसरा फिर से पॉजिटिव होगा. तो सेकंड आपको याद रखना है हमेशा नेगेटिव होगा. सो इट विल बी ए वाई और यहां पे जो 2x2 डिटरमिनेंट इसके अंदर आएगा. देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए वाई के कॉरस्पॉन्डिंग रो ये है, ए वाई के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ये है. क्या बचता है? बी एक्स बी जेड है ना, बी एक्स और क्या बचता है बी जेड और नीचे क्या है सी एक्स सी जेड, सी एक्स सी जेड. ठीक है. ओके, नाउ वी विल डील विद दिस ए जेड. ठीक है, चलिए बेटा ए जेड को देखते हैं इससे क्या होता है. ए जेड. सो अब ए जेड के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है और कॉलम है उसको छुपाना है. तो यहां पे लिखूंगा मैं प्लस ए जेड. क्या लिखूंगा? प्लस ए जेड. और जो 2x2 डिटरमिनेंट अंदर बचेगा वो कितना क्या होगा? बी एक्स बी वाई सी एक्स सी वाई. सो इट विल बी इक्वल टू बी एक्स बी वाई और ये होगा सी एक्स सी वाई. क्लियर हो गया? ठीक है. अब मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है तो मुझे आंसर आएगा. देखिए ए एक्स विल रिमेन एज ए एक्स
अंदर इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इन दो को मल्टीपल करो, सो इट विल बी इक्वल टू, एक बार सीख लो तो ये हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, बी वाई सी जेड, और ये वाला माइनस लेना होता है, माइनस सी वाई बी जेड। याद रखना है, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, तो माइनस ए वाई। इज इट क्लियर? जरा अभी इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, सो इट विल बी इक्वल टू बी एक्स सी जेड माइनस सी एक्स बी जेड, राइट। और अब क्या होगा, अब प्लस ए जेड, सो व्हाट विल बी दिस, दिस विल बी इक्वल टू बी एक्स सी वाई माइनस सी एक्स बी वाई। दिस विल बी द आंसर। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं जो हमने इससे पहले लंबे वाले मेथड से आंसर निकाला, दैट विल एग्जैक्टली बी द सेम एज दिस। सो ये क्वांटिटी क्या है, दिस विल बी ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, यानी तीन वेक्टर्स को ऐसे मल्टीपल करना कि इनमें से दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट और जो एक वेक्टर बचता है उसके साथ फिर डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोगों को क्या मिलता है, हमें वेक्टर मिलता है। उस वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट आप तीसरे वेक्टर्स के साथ निकालते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। सो दिस इज हाउ दिस इज डन। दिस इज हाउ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स इज टेकन। हम सिंपली उनके देखिए, ये ए एक्स लिखते हैं, यहां पे ए वाई लिखते हैं, यहां पे पहले रो में, इसी तरह ये कंपोनेंट्स, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। ओके, हम आराम से ये दिखा सकते हैं कि अगर हमारे पास, मैंने तो इसमें क्या निकाला, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तीन वेक्टर्स लिखो, एक वेक्टर ए एक्स, एक वेक्टर ए दैट इज आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड जैसे लिखा हुआ था, और दूसरा वेक्टर वेक्टर बी, यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। सो आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड। इसी तरह ये सारे, ये जो आई जे के हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इन पे कैप है। तो वेक्टर सी इसी तरह है, आई सी एक्स प्लस जे सी वाई प्लस के सी जेड। ओके, तो अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप पहले बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट लो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लो, उसके बाद आप सी और ए का क्रॉस प्रोडक्ट लो, यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लो, और उसके बाद उसको बी से के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो। और तीसरा आप क्या करोगे, आप ए क्रॉस बी करोगे, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, और जो आप लोग को वहां से वेक्टर आएगा उसको सी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट निकालो। यू विल सी दैट दिस ए डॉट बी क्रॉस सी दैट विल बी इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए दैट विल बी इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। इसको याद रखने का तरीका यह है कि आप एक सर्कल बनाओगे, यू ड्रॉ ए सर्कल, यहां पे ए लिखोगे, यहां पे वेक्टर ए है, यहां पे वेक्टर बी है, और यहां पे वेक्टर सी है। तो आप इसको कैसे करोगे, ए डॉट बी क्रॉस सी, यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। तीनों चीजें देखिए, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए is equal to C dot A cross B. So this is the way you can remember the order in which these three vectors are arranged. Is that fine? So you can easily show this thing that A dot B cross C that is equal to B dot C cross A that is equal to C dot A cross B. Okay, so इसका physical significance क्या है? What is its physical significance? वो मैं बता रहा हूं। अगर हमारे पास पूरा अच्छे से बेटा ध्यान दो, अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, अच्छे से ध्यान दो,
ये वेक्टर, सपोज वेक्टर बी मैंने यहां पे लिखा है, ये वेक्टर ए है, और इसी तरह ये वेक्टर सी, इसी तरह ये वेक्टर सी है। ये ऐसे हैं, ये तीनों वेक्टर्स ऐसे हैं कि ये तीनों वेक्टर्स एक पैरेललोपाइपड के 3 साइड्स हैं, 3 एजेस हैं। आप अच्छे से बेटा ध्यान दो, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। ये देखिए, हम एक पैरेललोपाइपड बनाएंगे, मैं यहां पे बनाऊंगा, आपको थोड़ा सा इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम एक पैरेललोपाइपड बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ये एक पैरेललोपाइपड है, दिस पैरेललोपाइपड। अगर सपोज ये वेक्टर वेक्टर ए है, दिस वेक्टर इज वेक्टर ए, दिस वेक्टर इज वेक्टर बी, दिस वेक्टर इज वेक्टर बी, एंड दिस वेक्टर इज वेक्टर सी। दैट मीन्स ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये इस पैरेललोपाइपड के 3 एजेस हैं। जैसे ऑलरेडी मैंने इसमें डायग्राम रखी हुई है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है, इसी को मैंने यहां पे बनाया। तो दैट मीन्स वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी 3 एजेस हैं एक पैरेललोपाइपड के, इसको बोलते हैं पैरेललोपाइपड। बात समझ में आ रही ना? पैरेललोपाइपड में कितने, इसमें 6 पैरेललोग्राम्स होते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ 6 पैरेललोग्राम्स, 4 साइड, 4 ऊपर और एक हो गया 5 और नीचे हो गया 6। ये मैंने बोल्ड जो लिखा है ए बी सी, दिस शोज दीज आर वेक्टर्स। आई डोंट नीड टू पुट एन एरो ओवर देम, क्योंकि ऑलरेडी बोल्ड लिखे हुए हैं, बोल्ड मींस इट्स अ वेक्टर। सो दैट मींस एक पैरेललोपाइपड कैसे बना हुआ है, इसमें 3 वेक्टर्स, 3 एजेस हैं। बात समझ में आ रही ना? तो अगर आपको दिया हुआ है, एक 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, और आपको यह दिया हुआ है कि ये 3 वेक्टर्स जो है एक पैरेललोपाइपड के एजेस हैं, अगर आप ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, चाहे आप ए डॉट बी क्रॉस सी निकालो, चाहे आप बी डॉट सी क्रॉस ए निकालो, चाहे आप सी डॉट ए क्रॉस बी निकालो, आप क्या कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपड, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपड। बात समझ में आ रही ना? सो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपड, दैट मींस कि अगर आप, ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंस है कि अगर आपको दिए हुए हैं 3 वेक्टर्स और आपको यह बताया हुआ है कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं दे आर 3 एजेस ऑफ ए पैरेललोपाइपड, तो अगर आप इन 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, तो आपने क्या निकाला? आपने उस पैरेललोपाइपड का वॉल्यूम निकाला। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो दैट मींस अगर मैं आपको अब 3 वेक्टर्स दूं, मैं आपको बताऊं कि आप मुझे इस पैरेललोपाइपड का वॉल्यूम निकाल के दीजिए, तो आप इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल दीजिए। मैंने आपको बताया कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो एक नंबर है, वो एक मैग्नीट्यूड है, तो आपको इस पैरेललोपाइपड का वॉल्यूम मिलेगा। इज दैट राइट? सो दिस इज द फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही ना? सो ओके, अब ये हमें और कहां पे यूज होता है? देखिए बेटा, अगर अब आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, ओके फाइन, 3 वेक्टर्स हैं आपके पास, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और आपको देखना है ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है कि नहीं। कोप्लेनर का मतलब है कि ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में होने चाहिए। कोप्लेनर का मतलब है दैट दीज ऑल द 3 वेक्टर्स दे शुड बी इन द सेम प्लेन। आप मुझे ये बताइए, अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे, वो पैरेललोपाइपड बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पैरेललोपाइपड बनाने के लिए आपको तीनों एक्सिस यूज करनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सो दैट मींस पैरेललोपाइपड एक ही प्लेन में नहीं आ सकते। स्क्वायर एक प्लेन में आ सकता है, ट्रायंगल एक प्लेन में आ सकता है, रेक्टेंगल एक प्लेन में आ सकता है, लेकिन पैरेललोपाइपड इट कैन नॉट बी इन ए सिंगल प्लेन, क्योंकि इसमें तीनों एक्सिस इन्वॉल्व है, एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी। अब अगर ऐसा हुआ कि मैंने आपको 3 वेक्टर्स दिए, मैंने आपको बताया कि आप इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का मतलब क्या है? आप पैरेललोपाइपड का वॉल्यूम निकाल रहे हो। अगर वो 0 आ गया, इसका क्या मतलब है? ये पैरेललोपाइपड
जो है ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। यार कोप्लेनर वेक्टर्स तो कभी पार्लोपाइपेड नहीं बना सकते हैं ना। सो दैट मींस अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आ गया, इसका यह मतलब है कि पार्लोपाइपेड बन ही नहीं सकता है। सो इसका क्या मतलब है कि जो स्केलर प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है कि जो ये तीन वेक्टर्स है ये कोप्लेनर हैं या एक ही प्लेन में है, तो इनसे पार्लोपाइपेड बन ही नहीं सकता है। इज दैट राइट? सो दैट मींस फाइनली आप क्या याद रखोगे? आप याद ये रखोगे कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं और हम इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें देगा वो वॉल्यूम ऑफ द पार्लोपाइपेड। अब अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका यह मतलब है जो पार्लोपाइपेड है इसका वॉल्यूम 0 है। अब अगर वॉल्यूम 0 है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। इसका यह मतलब है कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है, दैट मींस द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। The three vectors are coplanar. So this is its physical significance, that if the scalar triple product of the three vectors is 0, the vectors are coplanar. So if A dot B cross C is equal to 0, the three vectors are coplanar. You remember this. Okay? चाहे आप A dot B cross C निकालो, B dot C cross A, C dot ओके ठीक है। अब यहां पे तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, आपको ये A डॉट B क्रॉस C निकालना है। ये मैंने एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए रखी है, चलिए हम इसको देखते हैं। तो मेरे लिए आसान होता है, मैं यूज करता हूं डिटरमिनेंट मेथड, A डॉट B क्रॉस C। तो आपको तो यही निकालना है ना, A डॉट B क्रॉस C। चलिए प्रैक्टिस के लिए हम ये वाली एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखा मैंने 2, यहां पे लिखा मैंने -3, यहां पे लिखा मैंने 7, यहां पे लिखा 1, यहां पे लिखा 2, और आप देख सकते हैं ये जो वेक्टर B है इसमें I, J और K कंपोनेंट यहां पे 0 है, और जो वेक्टर C है उसमें I कंपोनेंट 0 है, J कंपोनेंट क्या है 1, K कंपोनेंट -1 है। इज दैट फाइन? सो दिस इज 2 -3 7, this is 1 2, and this is 0, this is 0, this is 1, this is -1. So let us now solve this determinant, this 3 by 3 determinant. Is that fine? So क्या करते हैं हम लिखेंगे पहले 2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज कॉलम्स को छुपाएंगे। सो वो क्या होगा 2 इंटू -1, वो हो गया -2। बात समझ में आ रही ना? -1 इंटू 0, माइनस हो गया 0। फाइन। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह अब हम 3 को लेंगे, तो 3 के को जो कॉरस्पॉन्डिंग उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम है उसको छुपाएंगे। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग रो ये है, कॉलम ये है, तो बचेगा क्या? बचेगा सो यहां पे मैं लिखूंगा, सो आई विल राइट हियर माइनस तो फॉर्मूला का है, क्योंकि सेकंड जो आप वो हमेशा माइनस लिखते हो, और यहां पे -3 है ना, तो यहां पे -3 है। ओके फाइन। सो अंदर क्या इसके रहेगा? सो वो रहेगा 1 इंटू -1, दैट विल बी इक्वल टू -1, और ये 0, सो प्लस -0, क्योंकि सेकंड माइनस होता है। प्लस क्या लिखोगे? प्लस लिखोगे 7 के कॉरस्पॉन्डिंग रोज कॉलम्स को छुपाओगे, सो इट विल बी 1 इंटू 1 -0। ये मैंने आपको अर्लियर लेक्चर में भी बता दिया। देखिए कैसे, पहले 2 के कॉरस्पॉन्डिंग रोज कॉलम्स को छुपाओ, वो हो गया -2 -0। फिर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग रोज कॉलम्स को छुपाओ, सो ये हो गया -3 -3 माइनस तो फॉर्मूला का है, -3 यहां पे है, सो इट विल बी इक्वल टू -1 -0, और 7 हो गया, सो इट इज 1 -0। सो व्हाट विल बी दिस? सो इट विल बी 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -1, माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू -1 प्लस 7, सो दैट विल बी इक्वल टू -4 -3 प्लस 7, सो इट विल बी -7 प्लस 7, दैट कम्स आउट टू बी 0। व्हाट डज दैट मीन? तो हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, हमने इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला, A डॉट B क्रॉस C निकाला, तो ये क्या आ गया? It came out to be 0. So what does that mean? It means that these three vectors are coplanar.
यानी ये सेम प्लेन में है, ठीक है, ओके। सो नाउ अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट इज दैट वी हैव बीन गिवन थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, एंड it is given that the condition is that the three vectors are coplanar, ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। तो हमें उस टाइम ये यहां पे एक जो नंबर है n जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हमें वो वैल्यू निकालना है। यानी द कंडीशन दैट द थ्री इट इज गिवन दैट द कंडीशन इज गिवन दैट द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर एंड एट दैट टाइम आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ this n. So when the three vectors will be collinear, when this a dot b cross c, when it will be equal to 0, यानी हम ये a dot b cross c कैलकुलेट करेंगे और इसको इक्वेट करेंगे किसके साथ, 0 के साथ। तो तभी जाके ये तीनों वेक्टर्स को प्लेनर होंगे, सो हमें n का वैल्यू आएगा। सो a डॉट b क्रॉस c निकालने का क्या तरीका है, हम यहां पे लिखेंगे ax दैट इज 2, ay दैट इज 3, az दैट इज -2। बस ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना आप सीख लीजिए अच्छे से। सो इट इज 5, और यहां पे जो n है जो हम लोग को निकालना है, और k इज 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है। इसी तरह इसका कोएफिशिएंट -1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, और इसका कोएफिशिएंट 3 है। सो दैट मींस ये हमें मिल गया 3/3 डिटरमिनेंट, ये हमें मिल गया 3/3 डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट को अगर हम सॉल्व करेंगे, इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0, सो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा वैल्यू ऑफ n। तो चलिए लेट अस सॉल्व दिस डिटरमिनेंट। सो इट इज 2 और दिस विल बी 3n। पहले ये 2 लेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छुपाएंगे, सो इट विल बी 3n -2, ठीक है। सेकंड वाला हम माइनस लेते हैं, सो -3, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज कॉलम्स को छुपाओ, सो इट विल बी 15, सो इट विल बी 15 माइनस, लेकिन यहां पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी -1 है ना। ये 5 3s are 15 माइनस फॉर्मूला का, और 1 इंटू -1, सो दैट इज -1 प्लस यहां पे -2 है, -2 दिया हुआ है, -2। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज कॉलम्स को छुपाओ, सो दैट विल बी इक्वल टू 5 2s are 10, सो 5 2s are 10 माइनस, और ये -n आएगा। सो दिस ऑल शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि जो कंडीशन दी हुई है। सो व्हाट विल बी दिस इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू, आई विल यूज अनदर कलर, सो इट विल बी इक्वल टू 6n -4, सो इट विल बी 6n -4, ये होगा -45, और ये होगा -3, बिकॉज माइनस माइनस विल बी प्लस, -3 इंटू +1 दैट विल बी इक्वल टू -3, एंड this will be equal to, so this will be equal to -20, -2 into 10, so it will be equal to -20, -2 into +n, so that will be -2n, that should be equal to 0. You understand this? 6n -4, this is -45, this is -3 + 1, that will be equal to -3. So this is -2 into 10, that is -20, -2 into +n, that will be equal to -2n. So what will be the next step? So 6n and 2n, that will be equal to 8n. So that will be 8n -45 -4, that is 49, -49 +3 40, so it will be -72. This will come out to be -72. That should be equal to 0. So 8n that should be equal to 72. Then only the three vectors will be collinear, or n will be equal to 72 divided by 8. So that will be equal to 9. So the value of n, that is an unknown number here, and the condition this is given that the three vectors are coplanar. The value of this n comes out to be 9.
So you learned how to multiply three vectors in such a way that their product comes out to be a scalar quantity, and you also learned the geometrical significance, the physical significance of the scalar triple product. Now we will multiply three vectors in such a way that their product comes out to be a vector quantity, and that's called as triple vector product. We have three vectors, vector A, vector B and vector C. We multiply them in such a way that their product comes out to be a vector quantity. So how can I do that? I multiply this, I take the vector product of this B and C, B cross C. It's a vector quantity, एक vector quantity आती है, और इस B क्रॉस C का मैं वेक्टर प्रोडक्ट लेता हूं थर्ड वेक्टर के साथ. देखिए B एक वेक्टर क्वांटिटी है, C एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी है, इज अ वेक्टर, और A एक वेक्टर है, तो वेक्टर के साथ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ओ या वेक्टर प्रोडक्ट, वो तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी ना. सो दैट मींस A क्रॉस B क्रॉस C, it will be a vector, it will be a vector. जैसे आपने इससे पहले A डॉट B क्रॉस C देखा, that was a scalar, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट ऐसे लेते हो कि फाइनली हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, A क्रॉस B क्रॉस C. लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों को हमेशा यह ध्यान रखना पड़ेगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग को हमेशा यह चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ब्रैकेट किन दो वेक्टर्स के बीच में है. अगर मैं A क्रॉस B क्रॉस C लेता हूं वो डिफरेंट आएगा. अगर मैं B क्रॉस C क्रॉस A लेता हूं दैट विल बी ए डिफरेंट वेक्टर. सो वहां पे हम लोगों को, यहां पे हम लोग को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ये ब्रैकेट है ये किन दो वेक्टर्स के बीच, ये किन दो वेक्टर्स को कवर करता है. क्योंकि अगर हम इस ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करेंगे हम लोग को आंसर बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है ये, तो इसमें हम लोगों को वी विल गेट ए डिफरेंट आंसर. सो जो ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट है इसको रिप्रेजेंट करने का यह तरीका है A क्रॉस B क्रॉस C, तो हम लोगों को एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी. बात समझ में आ रही? इस चीज को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफरेंट है. A क्रॉस B क्रॉस C को, इसके लिए एक फेमस रूल है, इसको बोलते हैं बैक कैब रूल. क्या बोलते हैं? बैक कैब रूल. बैक कैब रूल, बैक कैब रूल. यानी पूरा ध्यान दो, बैक कैब रूल. बैक कैब रूल हमें क्या बोलता है? बैक कैब रूल हमें यह बोलता है कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स है, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, आप पहले A और C का डॉट प्रोडक्ट लो, तो यह क्या आएगा? ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, एक नंबर आएगा. एक स्केलर क्वांटिटी एक नंबर है और उसको एक वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वेक्टर आएगा. देखिए यहां पे ध्यान दो, ये A डॉट C जो है इट विल बी ए नंबर लाइक 3, 4, 5, 6. उसको आप एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर ही होगा ना, ये पूरा वेक्टर आएगा. बात समझ में आ रही ना? और उसके बाद आप करो A डॉट B, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, ये हमें एक स्केलर मिलेगा, हम लोग को एक नंबर मिलेगा, और उसका मल्टीपल आपको C के साथ करना है. C एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो दैट मीन्स ये हम लोग को एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी. A डॉट C एक स्केलर होगा, एक नंबर होगा, उसको आप वेक्टर B से मल्टीपल करते हो तो हमें वेक्टर मिलेगा. इसी तरह A डॉट B हम लोग को एक वेक्टर मिलेगा, उसको आप एक स्केलर मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, उसको आप वेक्टर से मल्टीपल करते हैं तो वेक्टर मिलता है. दैट मींस जब हमें ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट सॉल्व करना होता है, हम हमेशा याद रखते हैं इसके लिए रूल, A क्रॉस B क्रॉस C जो होता है ये होता है बैक कैब, BAC, बैक माइनस, बीच में माइनस है, उस चीज का ध्यान रखना है.
बैक माइनस कैब। तो ये फेमस रूल है जो वेक्टर्स में यूज होता है, इसको बोलते हैं बैक कैब रूल। हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, हम बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी करते हैं। सो दिस इज अ फेमस दिस बैक कैब रूल। नाउ वी हैव बीन गिवन 3 वेक्टर्स, vector A, vector B and vector C, and we have to find the triple vector product A cross B cross C. 3 vectors. So AX, let me write the components of the vectors. AX is 1, AY is 1, AZ is minus 1. Fine. Similarly, I will write the components of this. So BX is 1, by is minus 1, bz is equal to 1. Similarly, I will write the components for third vector. So cx is 1, cy is equal to minus 1, cz is equal to minus 1. So I have to calculate this A cross B cross C. You know that A cross B cross C, I told you that it is given by back cab rule. So B A dot C minus C A dot B, back cab rule. So what is this A dot C first? Let me calculate this A dot C. So here I need this A dot C. So A vector A dot vector C. So it is AX CX, that is 1, AX CX, that's 1, plus AY CY, so it is minus 1, it's 1 here, it's minus 1, plus AZ CZ, so it is plus 1, minus 1 is plus 1. So A dot C, that is equal to 1. A dot C, that is equal to 1. Similarly, I have to calculate this A dot B, so it is AX BX, so AX BX is 1, plus AY BY, so it is minus 1, plus AZ BZ, so it is minus 1, so it is minus 1. So A dot C is 1, A dot B is minus 1. So what will be this A cross B, A cross B cross C equal to? This is A dot C. A dot C is 1. So 1 times this vector B. So this vector B is I minus J plus K multiplied by 1. So that will not make it any difference. Minus A dot B. A dot B, that is minus 1. That is minus 1 over here. So it is minus 1. ये एक माइनस तो यहां से आ गया फॉर्मूला का, जो बैक कैब रूल से फॉर्मूला आती है, और दूसरा माइनस A डॉट B से आया। ये वेक्टर C इज I minus J minus K. So this will be the answer. So you can now evaluate it. This is the answer. So it is I minus J plus K. ये हो गया माइनस माइनस इज प्लस, प्लस I minus J minus K. So I and I, that is 2I minus 2J, J and J, that's minus 2J, and K will go. So finally we have this vectors. So that is 2I cap minus 2J cap. This is A cross B cross C. So we have found the answer, the solution for this A cross B cross C when the 3 vectors are given. So the answer is 2I minus 2J. Now I am going to teach you one important theorem that you will quite oftenly use while solving numericals in equilibrium, numericals of equilibrium condition.
सो दिस इज लेमीज थ्योरम. व्हाट इट स्टेट्स, अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स ऐसे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी. मैंने आपको पहले भी बताया, जब मैं आपको वेक्टर सम पढ़ा रहा था, तो उस टाइम मैंने आपको बताया कि अगर तीन वेक्टर्स एक ही ऑर्डर में होंगे, यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, दे आर इन द सेम ऑर्डर, दैट मींस एरोज आर इन द सेम ऑर्डर, तो इन तीन वेक्टर्स का जो सम होगा, वेक्टर सम होगा ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दैट इज इक्वल टू 0. Is that fine? So these three vectors, if they are like this, that head of one is connected to the tail of another and the head of the second vector is connected with the tail of the third vector, ये ऐसे कंडीशन में है कि इनका टोटल सम, रिजल्टेंट सम, दैट इज इक्वल टू 0. सो मैं एक थ्योरम बोलूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. ये इन तीन वेक्टर्स, देखिए ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये इसको डिफरेंट तरीके से लिखने का तरीका है, बाकी ये सब सेम है. देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है. वेक्टर ए को थोड़ा आगे बढ़ाया है और इसको ऐसे लिखा है, इसको वेक्टर बी की टेल और ए के टेल को मिलाया है, सो यहां पे एंगल गामा है, दिस इज एंगल गामा. इसी तरह वेक्टर बी को अपनी जगह रखा है, वेक्टर सी को थोड़ा नीचे खिसकाया है, सो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है. आप देखिए ये सब ये सेम है. इसी तरह ये वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में एंगल है, ये एंगल गामा, दिस इज एंगल गामा. अगर इस कंडीशन में तीन वेक्टर्स होंगे, दैट मींस द सम ऑफ द थ्री वेक्टर्स दैट कम्स आउट टू बी 0. दिस इज द कंडीशन when the sum of the three vectors is 0. I can write a very beautiful equation that relates the three vectors with the three angles. That is this Lemie's theorem. वो क्या है? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल, यानी जो अपोजिट एंगल होगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा, दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा, वेक्टर बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा. इसी तरह वेक्टर सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गामा, यानी वेक्टर ए और इसका अपोजिट एंगल, वेक्टर बी इसका अपोजिट एंगल, वेक्टर सी इसका अपोजिट एंगल. बात समझ में आ रही है? सो आई कैन राइट द थ्योरम लाइक दिस, ए divided by sine of alpha is equal to b divided by sine of beta is equal to c divided by sine of gamma. Now we will use this theorem to solve one numerical so that things will be clear to you. यहां पे कंडीशन क्या है? यहां पे दो स्ट्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग यहां पे सीलिंग के साथ कनेक्टेड है, दूसरी स्ट्रिंग भी यहां पे वॉल के साथ कनेक्टेड है, फिक्स्ड है. तो ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग्स में यहां पे एक बॉब, एक मास जिसका वेट 3 न्यूटन नीचे की तरफ है, और ये इन स्ट्रिंग्स के साथ कनेक्टेड है, और ये बॉब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यानी नेट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दिस मास इज 0 राइट नाउ. सो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है टेंशन इन दिस स्ट्रिंग T1 एंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग T2. बात समझ में आ रही है ना? तो उसके लिए पहले थोड़ा सा यहां पे जो एंगल है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा? दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 30 डिग्री. सिंपल ट्रिग्नोमेट्री. ये एंगल, ये z है, ये एंगल 30, ये एंगल भी 30. चलिए अब हम लेमीज थ्योरम को यूज करेंगे. सो मैं इसको यहां पे थोड़ा सा बनाऊंगा अलग से. ये है T2 और ये है T3, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये है 3 न्यूटन्स, और ये है T1, ये है T1, और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है. तो मैं क्या लिख सकता हूं? T1 डिवाइडेड बाय, ये T1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल, ये वाला एंगल जो T2 और T3 के बीच में है, T1 डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन T2 एंड T3, सो दैट इज साइन ऑफ 90. ये किसके बराबर है? T2 डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन T1 एंड T3, यहां पे T2 है ना, T2 एंगल बिटवीन T1 एंड T3, सो दिस एंगल, ये एंगल कितना है? ये अब देखना है ये एंगल कितना है, हाउ मच दिस एंगल इज. आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं. देखिए ये पूरा एंगल 180 है, ये 180 है, प्लस 30 है, दैट मींस ये पूरा एंगल 180 प्लस 30 डिग्री, सो वो हो गया 210, सो दैट इज 210. सो दैट मींस ये पूरा एंगल हो गया 210. पूरा जो सर्कल होता है दैट इज 360 डिग्री. 360 में से
दिस प्लस दिस इज 210 और 360 में से 210 को, so that will be equal to 150. So that means ये एंगल होगा 150 डिग्री. So that means T2 divided by sine of 150 degree. That will be equal to T3. T3 divided by ये एंगल बिटवीन T1 एंड T2. व्हाट इज द एंगल बिटवीन T1 एंड T2? ये है 90 और ये है 30. सो दैट इज 120. सो साइन ऑफ 120 डिग्री. चलिए बेटा अब हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो पहले T1 को निकालूंगा मैं. T1 बाई साइन 90 दैट इज इक्वल टू T3 के बदले में 3 लिखूंगा क्योंकि T3 जो यह है बेटा दैट इज इक्वल टू 3 न्यूटन्स. वो तो दिया हुआ है T3 इक्वल टू 3 न्यूटन्स. ये T3 है. टेंशन इन द थर्ड स्ट्रिंग. सो 3 डिवाइडेड बाई व्हाट इज साइन 120 इक्वल टू, इसको मैं यहां पे सॉल्व करता हूं. व्हाट इज साइन 120 इक्वल टू, साइन 120 इक्वल टू साइन 90 प्लस 30 है ना. वही हो गया ना साइन 120. साइन 90 प्लस 30 वो हो गया कॉस ऑफ 30. क्योंकि ये मैंने आपको बताया जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाया 90 से फंक्शन चेंज होती हैं. सो दिस विल बी कॉस ऑफ 30. सो कॉस ऑफ 30 इज √3/2. तो साइन 120 हो गया √3/2. सो दैट मींस साइन, सो दैट इज √3/2. तो 2 ऊपर जाएगा. सो दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3. तो T1 किसके बराबर होगा? T1 होगा बराबर 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू साइन ऑफ 90 इधर जाएगा. साइन ऑफ 90 1 है. तो दैट मींस इट विल बी, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3. सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, √3 इंटू 2. 3 को मैंने लिखा √3 मल्टीप्लाइड बाई √3. सो डिवाइड बाई √3. सो दैट विल बी इक्वल टू 2√3 न्यूटन्स. सो दैट मींस जो T1 का वैल्यू आ गया दैट इज 2√3 न्यूटन्स. इज दैट फाइन? इसी तरह आप T2 डिवाइडेड बाई 150 करेंगे. सो T2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 150. जरा यहां पे करिए. साइन ऑफ 150 किसके बराबर होगा? साइन ऑफ 150 डिग्री. सो दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस 30 हो गया ना. वही साइन 150 को लिख सकते हैं ना, साइन 180 माइनस 30. सो दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 30. क्योंकि 180 से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो दैट विल बी इक्वल टू 1/2. सो दैट विल बी इक्वल टू 1/2. सो T2 डिवाइडेड बाई 1/2 ये किसके बराबर होगा? T3 डिवाइडेड बाई साइन 120. दैट मींस ये होगा बराबर इसी के बराबर. किसके बराबर? ये T3 इज 2, T3 इज 3 डिवाइडेड बाई साइन 120. दैट मींस √3/2 होगा ना. इज दैट फाइन? और T2 किसके बराबर होगा? T2 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई ये 1/2 इधर आएगा. सो 1/2 इधर आएगा. सो 1/2 एंड 1/2 विल गो. सो इट विल बी इक्वल टू 3/√3. सो दैट विल बी इक्वल टू √3 न्यूटन्स. √3 न्यूटन्स. सो फाइनली हम लोगों को क्या मिला? T1 इज इक्वल टू 2√3 न्यूटन्स और T3 का जो वैल्यू हम लोगों को मिला that is equal to √3 newtons. So this is how this very important theorem, Lemmy's theorem, is used to solve problems that include equilibrium of the system. So with this I finish all the topics on vectors, vector analysis, vector calculus. I will take one more lecture. In that lecture I will do some important numericals only, and then after I will see which chapter I will be going to take. Thank you very much. Thank you.